संध्या मित्तल जी राजस्थान से। राधे राधे गुरुदेव, श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या ईश्वर की खोज का अध्यात्म के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी है? बिहारी जी की तरफ जाना है तो छठी करा की तरफ मुंह नहीं करना होगा, इन्हीं की तरफ करना होगा। अध्यात्म ही भगवान की प्राप्ति है, दूसरा मार्ग कौन सा है? दूसरे तो सब संसार के मार्ग हैं। अध्यात्म में, अध्यात्म का मतलब समझते हो, जहां दुविधा को मिटा दिया जाए, द्वैत को मिटा दिया जाए, नानात्व को मिटा दिया जाए, उसे अध्यात्म कहते हैं। नानात्व ये पूरा जगत है, दुविधा शत्रु मित्र मान अपमान लाभ हान सुख दुख जय पराजय जन्म मृत्यु, ये दुविधा दुनिया। नानात्व ये जो सब तुम्हें दिखाई दे रहा जड़ चैतन्य, इसको जो मिटा दे, स्त्री पुरुष भावना को मिटा दे, काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर, उसे अध्यात्म कहते हैं। इसके बिना भगवान की प्राप्ति कर। अध्यात्म के कई मार्ग हैं। वो ज्ञान से चल सकता है, वो योग से चल सकता है, वो भक्ति से चल सकता है, वो कर्म योग से चल, उसके कई मार्ग हैं, लेकिन वो सब अध्यात्म ही है। संपूर्ण अध्यात्म के ये कई मार्ग हैं। जैसे हमको यहाँ से बिहारी जी जाना है तो हम ऐसे भोगला की तरफ जाके बिहारी जी जा सकते, हम परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी जा सकते, हम अटल्ला से बिहारी जी जा सकते, लेकिन बिहारी जी का मार्ग इधर ही है, इधर नहीं है। ऐसे अध्यात्म के हैं, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, कर्म योग, पर ये सब अध्यात्म ही है। अध्यात्म का ही ईश्वर। अध्यात्म के बिना भगवत प्राप्ति का कोई उपाय नहीं। अध्यात्म ही भगवत प्राप्ति का उपाय है। उसी में आ जाता है, जैसे हम गृहस्थ हैं तो हमें भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो बोले सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो और ऐसी भावना करो कि हमारे पास जो भी पति पुत्र परिवार सब है, ये सब भगवान को समर्पित है और इनमें सब में भगवान विराजमान है। और नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, भगवान को प्राप्ति हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और भजन करो भगवान, बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं है। किसका प्रश्न था? हाँ, अब ऐसा सोचो कि मनमानी भोजन करें, मनमानी आचरण करें, कोई आशीर्वाद दे दे, तो हमें तो नहीं लगता ऐसा कि किसी के आशीर्वाद से भगवान मिल जाएंगे। और आशीर्वाद भी तभी फलीभूत होगा जब हम धर्म से चलेंगे, हम नाम जप करेंगे, हम अच्छे पापी को कभी आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं होता, क्योंकि पापाचरण करेगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम सच्चाई से चलो तो बिना कुछ चढ़ाए भी संतों की कृपा उदार है, वो ऐसे ही देते रहते हैं। वहां कुछ ऐसी जरूरत नहीं कि तुम चढ़ाओ, तो वो बनिया की दुकान नहीं है। वो तो हेतु की कृपाल है, वो तो दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, कृपा मात्र से तुम्हारे दुखों और पापों का नाश कर देंगे। पर ईमानदारी से चलोगे तब कि अब लो नसानी अब ना, आज तक पाप किया अब नहीं करूंगा, तब कृपा होती है। अब पापाचरण करते रहो, सोचो कृपा हो, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि गंदा आचरण करे उसके ऊपर कृपा हो जाए, ऐसा तो नहीं।